हेलो एवरीवन, डिवाइन टू 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है यहाँ पर। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे। सबसे पहले कार्ड आ चुका है फ्रेंडलीनेस का, ठीक है, फ्रेंडलीनेस का कार्ड आ गया है। उसके बाद में दूसरा कार्ड है आपके लिए करेज, ओके। एंड इसके बाद में आपके लिए कार्ड आ चुका है क्लिंजिंग टू द पास्ट, ठीक है। और सबसे बड़ी माय गॉड, ये जो मेरे बॉटम ऑफ द डेक गिर गया है, बट अभी मैं बताती हूँ क्या था। बॉटम ऑफ द डेक में था आपके लिए गिल्ट। चलो अब ये गिल्ट आपके लिए है या आपके पर्सन के लिए, वो तो हमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बट द थिंग इज दैट जो आपके लिए रिलेशनशिप में आया है ना, वो ये है कि पुरानी बातों को भूल करके एक नया रिलेशनशिप, एक नया मौका देने की बात आपके लिए कही गई है। पुरानी बातें भूलना शायद मुश्किल है, नामुमकिन है, लेकिन पुरानी बातों को एक तरफा करके शायद नया इतिहास लिखने या नया अध्याय लिखने की बात आपसे बोली जा रही है। और इसको लिखने के लिए क्योंकि आपको एक बहुत ज़्यादा करेजियस पर्सन बनने की ज़रूरत होगी, बहुत करेज चाहिए होगा। पुराना सब कुछ भुला करके नया व्यक्ति बनना ये कोई आसान काम तो नहीं है डेफिनेटली। तो अब ये आपसे उम्मीद की जा रही है कि अगर आप पुरानी बातों को भुला करके एक नया व्यक्ति बनने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है आपके लिए। और ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर आ गया है आपके लिए कार्ड फ्रेंडलीनेस का, मतलब अगर आपसे प्यार नहीं हो पा रहा है तो दोस्ती ही सही आप निभाएं, क्योंकि गिल्ट का जो ये कार्ड है ना, वो आपके पर्सन के लिए है। और ये डेफिनेटली यहाँ पर एक चीज़ बोली जा रही है कि यदि आप इस गिल्ट वाली थॉट्स में से इनको निकालना चाहते हैं तो ज़रूर आजमाएं और इनको एक बार मौका दें, लेकिन इस बार सिर्फ दोस्ती की तरह, केवल दोस्त बन के, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप दोस्ती के अलावा इनके साथ कनेक्ट होते हो तो शायद दिक्कत आपको हो सकती है। तो इसीलिए इस सिचुएशन को आपके लिए एकदम क्लियरली कह दिया गया कि सिवाय दोस्ती के आप इनसे कोई और रिश्ता ना जोड़ें, ठीक है। यहाँ पर एक और कार्ड है जो है एक्सपीरियंसिंग का, ठीक है, एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है। और यहाँ पर मुझे लगता है ये फिर से आ गया फ्रेंडलीनेस का कार्ड। एंड यहाँ पर है अबंडेंस का कार्ड, और यहाँ पर है आपके लिए रिस्पेक्टिविटी का कार्ड। एंड यहाँ पर आपके लिए है द सोर्स। अब अगर देखा जाए, शायद आपने इतना एक्सपीरियंस तो अब तक कर लिया है, इस हिसाब से बोला जा रहा है कि अब आपके पास इतना सारा एक्सपीरियंस हो चुका है कि आपको लगता है कि चीज़ें आपके हिसाब से तो नहीं हो रही हैं। बट इट्स ओके, अगर वो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो लोग आपके हिसाब से वर्क नहीं कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। आपको शायद जो खुशी मिल रही है ना, उसको ही अपनी तरफ खींचना है और कुछ नहीं करना है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को उतार चढ़ाव की तरफ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ों से वर्क चल सकता है तो आप उससे ही काम चलाइए। एंड डेफिनेटली मतलब ऐसा कुछ सोच है कि आपको जो है ना 4-10 चीज़ें हैं, 10 चीज़ों में से कोई एक चीज़ में खुशी मिलती है तो आप वो एक चीज़ करिए। अब आप 10 बार ये चीज़ों के बारे में मत सोचिए कि मुझे खुशी, मतलब जो मौका मिले लपक लो, खुशी का जो मौका मिले आप उसे लपक लीजिए। ये चीज़ें आपसे बोली गई हैं। बट आप अपने अंदर ही अंदर स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़रूर बढ़ें। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप अगर अच्छी चीज़ें सोच रहे हैं तो भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये ही आपको ज़्यादातर हेल्प करेगी आपके आने वाले समय में। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ को सोचते हैं परफेक्ट, मेरी लाइफ तो परफेक्ट होगी, मेरी लाइफ तो परफेक्ट होगी, मेरे पास तो सब कुछ अच्छा होगा। और उस परफेक्शन के चक्कर में ना हम इट्स बिट्स में आई हुई छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर करते हैं और अजीब चिड़चिड़ से निगेटिव टाइप के पर्सन बन जाते हैं। ये सोचते हैं कि यार मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे साथ तो सारी चीज़ें बुरी हो रही हैं। और होता ये है कि आपके साथ अच्छा हो रहा होता है, बट वो होता है ना इट्स एंड बिट्स में मिल रहा होता है, लेकिन आपको दूसरों की एक पूरी फिल्म दिख रही होती है। उसमें आपको लगता है कि इनको तो हर चीज़ एकदम से अच्छी मिल रही है, मुझे ही नहीं मिल रही है। तो जो शिकायती पत्र आप बन जाते हो ना, वो बहुत गलत होता है। आपको आपका शिकायती पत्र नहीं बनना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, आपको सिर्फ अच्छी चीज़ों के बारे में ही सोचना है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है।
और डेफिनेटली एक और भी जो चीज़ है वो ये है कि टर्निंग इनका कार्ड है यहाँ पर। और मैं आपको कुछ और कार्ड्स देख देते हैं। करेज का कार्ड फिर से आ गया, मिक्स हो गया थे गलती से मुझसे कुछ कार्ड्स फर्स्ट वाले। और कंट्रोल का कार्ड है, एक कार्ड और हम देखेंगे जो कि है सक्सेस। ओके, एंड वी आर द वर्ल्ड। सो भाई सबके साथ रहो, सबका साथ सबका विकास, वो वाली सोच आपकी भी होनी चाहिए, क्योंकि आप सबके साथ जब मिलजुल करके काम करोगे, जब मिलजुल करके आगे बढ़ोगे ना, तब चीज़ें बेहतर होती हैं। अब अगर देखा जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए जो लोग आपके लिए नेगेटिव बातें करते हैं, अगर तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन आपके बारे में क्या बातें कह रहा है। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए उनकी उल्टी पुल्टी बेवकूफ़ी बातों से, क्योंकि अगर आप उनकी उल्टी पुल्टी बेवकूफ़ी बातों को सोचोगे, सुनोगे, समझोगे तो दिक्कत होगी ही। इसलिए ये सब नहीं करना है। बट हाँ, सक्सेसफुल होते हो तो आप सक्सेसफुल सिर्फ तभी हो सकते हो जब आप पुरानी यादों से, पुरानी चीज़ों से बाहर निकल आते हो। मतलब कुल मिला के देखा जाए ना तो इस वाली रीडिंग में यही चीज़ निकल के आ रही है कि आपको किसी तरीके की किसी कंट्रोल में नहीं रहना है, चाहे वो कंट्रोल आपके ऊपर किसी व्यक्ति का हो या आपका खुद का नियंत्रण। शायद इसको आपको इस पर वर्क करने की जरूरत है। देखो, बाहरी लोगों का कंट्रोल तो हमें समझ में आता है, लेकिन हमारा खुद का कंट्रोल वो भी तो होता है। हम वो अपने ही कंट्रोल में तो जीते हैं, जहाँ पर हम सोचते हैं नहीं ये चीज़ नहीं हो सकती हमारे साथ, नहीं वो चीज़ नहीं हो सकती हमारे साथ, और हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं और उनके हिसाब से जीते। और वो हमारा जो सक्सेस हमको मिलना होता है ना, वो सक्सेस हमको नहीं मिल रहा होता, वो पॉजिटिविटी हमको नहीं मिल रही होती है। और बिना सक्सेस के जीवन को जीना रियली इम्पॉसिबल हो जाता है। मतलब कि यहाँ जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि अगर आपकी लाइफ में आप कुछ पाना चाहते हो ना, उसकी शुरुआत आपको अपने आप से करनी है। लोगों को मौका दीजिए, खुशियाँ छोटी छोटी जो भी है उसको अपना एक्सेप्ट कीजिए। 10 चीज़ें निकल रही हैं, उसमें से 2 चीज़ें खुशी वाली है तो उन 2 चीज़ों को जरूर कीजिए। बाकी कंट्रोल में मत रहिए, चाहे वो अपना हो चाहे बाहर की दुनिया के फोकस पे मत रहिए। ये ऐसा लग रहा है कि आपको यूनिवर्स के द्वारा भेजे हुए वो संदेश है जो आपको रियली में इस चीज़ की ज़रूरत है। जितनी पॉजिटिव रिलेशनशिप में आप रहेंगे खुद के साथ, अगर आपका रिश्ता खुद के साथ बेहतर है तो बाहर के साथ वालों के साथ भी आपका रिश्ता बेहतर वाला हो सकता है। और इनकेस नहीं हो पा रहा है तो भी हो जाएगा, बिकॉज यू नो योर पावर। आपको अपनी पावर पता है, और अगर आप अपने साथ अपने रिश्ते को संभाल सकते हैं तो बेहतर, क्योंकि हम सच में दुनिया के साथ अपने रिश्ते संभाल लेते पर खुद के साथ अपने रिश्ते नहीं संभाल पाते। हमको अपने रिश्तों पे भी वर्क करना चाहिए। जो मेरा खुद के साथ है वो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, और यही रीडिंग में निकल के आया है। एंड ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फॉलो मी, पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। मिलते एक नई रीडिंग के साथ, तब तक देखते रहिए डिवाइन केयर 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।